जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इस समय इंद्री रेस्ट हाउस में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की समय मीटिंग चलती नजर आ रही है और क्या कुछ इस मीटिंग का उद्देश्य है ये सब जानने का प्रयास करेंगे। इंद्री हलके से और बाहर से इस समय जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और इस मीटिंग में भाग लेते नजर आ रहे हैं। जिला प्रभारी लहरी सिंह पहुंचे हैं और आप इंद्री हलके के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को इस मीटिंग में दे सकते हैं। क्या रणनीति इस समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा बनाई जा रही है, ये आप लोगों से अपील बनी रहेगी। खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। दे सकते हैं इस समय इंद्री रेस्ट हाउस से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसको लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस समय इंद्री रेस्ट हाउस में एकजुट हुए हैं और इस समय एक मीटिंग का आयोजन करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तस्वीरें आपको इस समय इंद्री रेस्ट हाउस से दिखाई जा रही है जहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि 9 अगस्त को दीपेंद्र हुड्डा पहुंचने वाले हैं। पदयात्रा निकाली जाएगी जिसको लेकर के लाइव तस्वीरें आपको इस समय इंद्री रेस्ट हाउस से दिखाई जा रही हैं। इंद्री रेस्ट हाउस में इस समय एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस समय हमारे साथ कांग्रेस नेता हैं अंग्रेज सिंह सैनी जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे, आज क्या कार्यक्रम था आप लोगों का? यहाँ पे हमारे प्रभारी जी आए थे, लहरी सिंह जी आए थे और कौशिक साहब जी आए थे और सारे कांग्रेस के वर्कर आए थे। हमारे एमपी साहब आ रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी 9 तारीख को यहाँ दिन में 1 बजे, और बड़े धूमधाम से सारे कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी इकट्ठी होगी और हम पूरा इसमें इंद्री शहर के 2 किलोमीटर का जो प्रोग्राम बनाया है, रूट तय किया है, अभी करके बता देंगे सारा कुछ। और जनता यहाँ बहुत ज़्यादा जिताएगी। पूरा हल्का इंद्री हल्के की मीटिंग आए, पूरी इंद्री हल्के की जनता आएगी यहाँ पे। पद यात्रा निकाली है। अच्छा, तो कैसा लोगों में उत्साह मिल रहा है? लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। 10 साल हो गए उन्होंने कुछ करा था ही नहीं। लोग थक चुके हैं। ये भी ये कहते थे 75 पार, हम कहते हैं 80 पार। कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनेगी, हुड्डा साहब बापू बैठेगी और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे हरियाणा के आने वाले। अंग्रेज सिंह जी, आपने भी नॉमिनेशन दिया है? हाँ बिल्कुल दिया है। क्या कुछ कहेंगे, कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का? जनता का बहुत भारी समर्थन है। हम तो जनता के काम करें और सरेआम काम करते हैं, तुरंत प्रभाव से इमीडिएट एक्शन। कोई अपील कोई दलील नहीं है, तो किसी को बकाते नहीं है, जो कहना मुंह पे कर देना सबका। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी ना, कोई अपील कोई दलील नहीं हमारे आगे। गरीब आदमी का हमेशा काम करते हैं और काम करते रहेंगे। तो इस समय वार्ड नंबर 4 से जिला पार्षद प्रतिनिधि हमारे साथ है, रामफल जी जुड़ चुके हैं। रामफल जी, क्या कुछ कहेंगे, आज क्या मीटिंग की आप लोगों ने? देखिए, सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत जो हरियाणा में सबसे टॉप पे आई, हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी जब से सांसद बने हैं, कुछ चेहरे पे रौनक हर एक व्यक्ति के, हर एक कांग्रेसी के, क्योंकि हरियाणा में पहला नंबर आया उनका वोट से जीतने का। और पद यात्रा निकाली, पहला जो चरण था वो बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों ने उनका स्वागत किया और उनके साथ चले। और अब ये जो दूसरा चरण है, इसमें आप देखोगे हमारा जो 9 तारीख डिसाइड हुई है और 1 बजे का जो समय है हमारा निर्धारित तो है भाई। 1 बजे के करीब हमारे जो सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा जी वो आएंगे और उसके बाद हम पद यात्रा निकालेंगे। और सुन रहे हैं भाई, कृपा करके पुरजोर कोशिश करके आना है, क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी का नीचे उतारने के लिए आप सभी जनमानस के सहयोग की अति आवश्यकता होगी। धन्यवाद। आज इंद्री में कांग्रेस की इस समय एक अहम मीटिंग हुई है और इस समय इंद्री विधानसभा के कोऑर्डिनेटर सतपाल कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, आज क्या मीटिंग आप लोगों की थी और क्या उद्देश्य था? 9 तारीख को 2 बजे का प्रोग्राम है दीपेंद्र हुड्डा जी का। हरियाणा मांगे हिसाब सरकार से। इस सरकार ने 10 साल में प्रदेश को बिल्कुल तबाही पे लाके खड़ा कर दिया। न किसी को रोजगार मिला, कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है, 750 किसान शहीद हो गए। उन सब बातों को लेकर बातें तो बहुत हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी लोगों से मिलने आएंगे और इंद्री विधानसभा में पदयात्रा करेंगे। समय 2 बजे का समय है। आज यहाँ सभी साथी इकट्ठे हुए थे, सभी नेता, मेहता साहब, राकेश जी और सारे जो लहरी सिंह जी सारे इकट्ठे हुए थे। सबने फैसला किया, अब सभी कुछ साथी जाके रूट देखने जा रहे हैं। अब रूट तय करके यहाँ के जो वर्कर हैं कांग्रेस को, उनको बता दिया जाएगा और लोगों में बड़ा जोश है। हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। यह पदयात्रा प्रदेश में क्रांति ला चुकी है। जिस तरह से दीपेंद्र जी के प्रोग्रामों में भीड़ उमड़ रही है सारे हरियाणा में, चाहे वो सबाद का है, चाहे वो अम्बाले का है, चाहे जमुनानगर का है, इससे ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में बदलाव की हवा चल रही है। कहीं ना कहीं बदलाव की आप बात कर रहे हैं। इस एक तरफ जहां रणदीप हुड्डा जो है कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुमारी शैलजा भी, वो सभी कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। ये प्रोग्राम जो दीपेंद्र हुड्डा जी का है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये AICC का प्रोग्राम है। कांग्रेस पार्टी ने
सारे प्रोग्रामों में उनको दिया है, जिम्मेदारी दी है कि वो 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और जल्दी विधानसभा के चुनाव हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक बदलाव निश्चित है हरियाणा में, और दीपेंद्र हुड्डा की जो पद यात्रा है यह उसको बदलाव को और मजबूती से और मजबूत करेगी। और हम सभी लोगों से हमने प्रार्थना करी है कि इस यात्रा में, ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, किसी एक व्यक्ति विशेष की यात्रा नहीं है, टिकट की यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस को मजबूत करने की यात्रा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी इंद्री हल्का के लोग हैं जो कांग्रेस में आस्था रखते हैं, सबसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि दोपहर को 2 बजे 9 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस यात्रा में शामिल हो। इसी बीच हमारे साथ पूर्व मंत्री भी हैं, भीमसेन मेहता जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। आज की हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की यहाँ एक मीटिंग हुई, जिसमें 9 तारीख को चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी MP साहब यहाँ पर हरियाणा की जो सरकार है उससे हिसाब मांगने के लिए यहाँ आ रहे हैं। उनमें हज़ारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे 9 तारीख को। उसके लिए हमने एक प्रोग्राम तय किया, सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी हमारे यहाँ के लोकल नेता हैं उन्होंने, और इसमें हमें पूरी उम्मीद है कि हज़ारों की संख्या में लोग एकत्र होंगे। अब जैसा कि हमारे कोऑर्डिनेटर ने बताया कि हम जगह देखने के लिए, रूट देखने के लिए जा रहे हैं, जैसा भी प्रोग्राम होगा वो आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुँचाएँगे। लेकिन मैं फिर भी आपके माध्यम से आज ये ज़रूर कहना चाहूँगा अपने सभी हल्का वासियों को कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में MP साहब का मान सम्मान बढ़ाने के लिए उनकी इस यात्रा में आप सभी शामिल हों, ताकि हम मौजूदा सरकार से पिछले 10 सालों का हिसाब ले सकें। और जहां 10 साल का हिसाब हम उनसे मांग रहे हैं, वहीं हम भी जो हमारे 10 साल जो हुड्डा जी के नेतृत्व की सरकार थी वो भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। हरियाणा मांगे हिसाब के प्रोग्राम के तहत उसमें हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उन 10 सालों में हुड्डा जी के कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए और आज के क्या कार्य हुए, उसको देखते हुए लोगों का एक जो उत्साह है, जो लोगों का एक समर्थन है वो मिल रहा है। और वो समर्थन इस तरह का मिल रहा है कि लोग हुड्डा जी के कार्यकाल के 10 सालों के कार्यों को याद कर रहे हैं। उस बात को लेकर हम लोगों तक जा रहे हैं। राकेश कंबोज जी, क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के? आज कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई इंद्री रेस्ट हाउस में। आज मीटिंग बड़ी अच्छी मीटिंग हुई। सबसे पहले आप सबको राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मीटिंग बढ़िया हुई, सारे कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, और जिन जिन लोगों ने फार्म भरा है उनमें बड़ा जोश है। और आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। 9 तारीख को दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं इंद्री में, और वो पद यात्रा करेंगे इंद्री शहर में। और सभी से मेरी प्रार्थना है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मेरे भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से मेरी प्रार्थना है कि 9 तारीख को 2 बजे का टाइम है, स्थान बता दिया जाएगा आपको, और 2 बजे सभी भाई बहनें जो भी, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि सभी आए आप और इस यात्रा को सफल करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जी। इंद्री रेस्ट हाउस में इस समय एक कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में क्या कुछ निष्कर्ष निकले और क्या कार्यक्रम है, ये सब इस समय जानने का प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रभारी हमारे साथ लहरी सिंह जी हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज इंद्री पहुंचे हैं, कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी, क्या कुछ उद्देश्य है? मैं आपका और आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ कि इंद्री की खबरें सारी दुनिया में आप फैला रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ। जहाँ तक आज की मीटिंग का ताल्लुक़ है, हमारे आदरणीय मेंबर पार्लियामेंट, 5 बार के मेंबर पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा जी 9 तारीख को, 9 अगस्त को इंद्री में आ रहे हैं। और वो सारे जो है ना इंद्री शहर में, बाज़ार में पूरा पद यात्रा करेंगे। उस पद यात्रा में हम सब शामिल होंगे, और ये एक संदेश जो सारे हरियाणा में और सारे देश में जा रहा है कि भाजपा से उनका हिसाब मांगेंगे हम 10 साल का, और उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इस 10 साल में कुछ किया ही नहीं। किया है तो वो देश को उजाड़ने का, प्रदेश को उजाड़ने का काम किया है। चाहे वो सरपंच हो, उनका लाठीचार्ज हुआ, हमारी महिलाओं पे जो है ना अत्याचार हुए, महिलाओं पे को घसीटा गया, और किसानों को बुरी तरह से जो है ना बर्बाद किया गया, आम आदमी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है। और ये जो सारी बातें हैं आपके सामने हैं। अरे भाई, जो 42,000 रुपये साल की फीस थी मेडिकल स्टूडेंट के लिए, जिसने डॉक्टर बनना है, वो एकदम से 10 लाख कर दी इन्होंने।
10 लाख का मतलब 50 लाख हो गए। 50 लाख में कौन गरीब आदमी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएगा। 42,000 रुपये हमारी सरकार में था जो ना उसकी फीस। हम ये वो चीज़ बता रहे हैं कि जो वास्तव में किसान है, मजदूर है, गरीब है, और इस सरकार ने इतना बुरा हाल कर दिया है जिसकी कोई हद नहीं है। इसका हिसाब हम मांग रहे हैं, 10 साल में तुमने क्या किया। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि 10 साल में क्या काम किया, हिसाब मांग रहे हैं, हरियाणा मांगे हिसाब। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, जिस तरीके से अभी गृह मंत्री आए थे अमित शाह, वो मांग रहे हैं कि मैं तो बनिया का बेटा हूँ, सारा हिसाब लेके बैठा हूँ। तो वो दे क्यों रहे हो और आप ले क्यों रहे? नहीं, हमने तो कहा है हिसाब दो, वो देना नहीं चाहते क्योंकि हिसाब हो तो दे, काम तो किया ही नहीं, देश को बर्बाद किया है, उस बर्बादी का हिसाब देना नहीं चाहते, ये बात है। देश को बर्बाद किया है और अब सारी जनता एक हो गई है और वो बर्बादी का अपनी वोट से इसका बदला लेगी और कांग्रेस को लेके आएगी, भाजपा को भगाएगी। राकेश कंबोज जी क्या कुछ कहेंगे? 5 लाख के लगभग करोड़ रुपया कर्जा हो गया हरियाणा सरकार पे। ये बीजेपी ने कर दिया इतना कर्जा, नाजायज कर्जा खर्चा कर रखे इन्होंने। और हरियाणा की जनता इनको हरियाणा की जनता इस हिसाब का बदला लेगी। वो तो ये कह रहे भाई हम तो समान काम, समान वेतन और सबका साथ सब कुछ नहीं, सब ड्रामेबाजी है ये। अब सरकार जाने वाली है, हार का ठीक रहा, सैनी साहब पे परा रहे। अब सैनी साहब घोषणा कर रहे हैं, 5 साल पहले सैनी साहब चुपचाप बैठे रहे। अब सैनी साहब का रहे ये घोषणा ये हार का ठीक रहा, सैनी साहब के ऊपर आ गया है। और आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी होगी। दे सकिए इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को दे सकते हैं इस मीटिंग में भाग लेते नजर आ रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि 9 अगस्त को सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो है इंद्री पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं की समय नेताओं की ड्यूटी लगा दी गई है उस। और ये कार्यक्रम जो है बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है। इस बीच यादवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे कार्यक्रम को लेकर? आज मीटिंग थी जी पंकज जी, आज हमारे सारे हल्का इंद्री के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे जो रीढ़ की हड्डी हैं कांग्रेस पार्टी की। आज दिशा निर्देश हुए कि हमारे सांसद, माननीय सांसद, 5 बार के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी का प्रोग्राम है 9 तारीख का। तो उसके लिए रूट को फाइनलाइज करने के लिए साथ सभी की ड्यूटीज़ लगाने के लिए कि सभी अधिक से अधिक संख्या में लोग लेकर आएँ। इसके लिए आज दिशा निर्देश हुए। हमारे प्रभारी जी आए हुए थे हमारे बीच, आज कोऑर्डिनेटर आए हुए थे हमारे बीच और सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे। कार्यक्रम इसमें पदयात्रा का है जी, एक हरियाणा मांगे हिसाब नाम से पदयात्रा हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी चला रहे हैं, जो एक संदेश है, जिसको संदेश को लेकर के वो एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमें इतना पैदल चलना है। पैदल चल के उसके बाद सारे हल्के के जितने लीडर्स हैं वो हल्के में डोर टू डोर जाएं और भाजपा सरकार के कार्यकाल को लोगों के सामने पेश करें और हिसाब मांगे भाजपा सरकार से कि उन्होंने 10 साल के अंदर क्या किया। कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग हुई और उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकला, कहाँ कार्यक्रम होने वाला है? इस बीच हमारे साथ क्या कुछ कहेंगे साहब, क्या कार्यक्रम? कार्यक्रम हमारा यहीं पर इंद्री पे दीपेंद्र हुड्डा जी का 9 तारीख का, और 1 बजे करीब यहाँ पर इकट्ठे होंगे और सारे शहर में पद यात्रा चलेगी। इसमें सभी वर्करों में पूरा जोश है और हरियाणा मांगे हिसाब, जो भी बीजेपी सरकार ने इन 10 सालों में कुछ भी काम नहीं किए तो उनको उजागर करना मेन उद्देश्य है हमारा। और ये एक सफल प्रोग्राम होगा। सभी से मेरी अपील है कि सभी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और इसमें अपनी हिस्सेदारी निभाएं। तो इंद्री रेस्ट हाउस से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग हुई और मीटिंग में ये बताया गया कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो है 9 अगस्त को इंद्री पहुंचेंगे। करताराम जी क्या कुछ कहेंगे, क्या कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का था और क्या मीटिंग में? देखिए, ये तो 15 तारीख से पिछली से चला हुआ है कांग्रेस का कार्यक्रम, कांग्रेस मांगे हिसाब। क्योंकि जो बीजेपी पार्टी है उन्होंने पौने 10 साल हो गए हैं, कोई जनहित का काम नहीं किया। मां सिवाय लोगों को बहकाने के, धर्म के नाम पे बांटने के, जाति के नाम पे बांटने से, यही उन्होंने किया है। और हमारी जो पार्टी है इसी बारे जनता की मांग पर उनसे हिसाब मांगती है कि आपने कितना रोजगार दिया, ये महंगाई क्यों है, ये बेरोजगारी क्यों है,
जो गुंडागर्दी क्यों है, अपराध में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, तो इसका हम हिसाब लेने के लिए जनता की मांग पे ये प्रोग्राम रखा हुआ है। कहीं ना कहीं बीजेपी तो ये कह रही है कि हम नौकरियां दे रहे हैं युवाओं को, किसानों के हित की बात कर रहे हैं, क्या मानते हैं आप लोग? अगर भ्राता जी ये नौकरियां देते, हमारे बच्चे पनामा के जंगलों से भूखे प्यासे, कोई जंगलों में मर रहा है, कोई बाहर मर रहा है, तो क्यों भागते यहाँ से? हमारे यहाँ रोज़गार है ही नहीं, क्योंकि जो सरकारी संस्थान हैं जिनमें रोज़गार थे वो इन्हें प्राइवेट कर दिए हैं, वो अपने चहेतों को दे दिए, तो रोज़गार कहाँ से आएगा? तो कर्मचारियों की भी बात होती है कि उनका जो है सम्मान किया जा रहा है। आप देखिएगा कि कर्मचारी नहीं, चाहे कोई भी वर्ग है, किसान लगा लो, कर्मचारी लगा लो, व्यापारी लगा लो, ये जो आंगनबाड़ी तक लगा लो, चौकीदार, सरपंच, ऐसा कौन सा वर्ग है जो जिस पर इन्होंने अत्याचार नहीं किया और कोई इनसे खुश हो? अब समय आ गया है कि जनता ये देख रही है कि कब अक्टूबर का महीना आए और इनका टिकट काट दें बाहर के लिए।